नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं आपके सामने लेकर अपना नया वीडियो। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस यमुना एक्सप्रेसवे पर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और हम उन कारणों का जिक्र भी करेंगे। और साथ में हम आपको दिखाते रहेंगे गौर यमुना सिटी, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसके सभी जो उसमें स्टूडियो हैं, उसमें विलास हैं, उसमें प्लॉट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको दिखाते रहेंगे। पर आज का हमारा वीडियो बहुत सारे ऐसे रीजंस बताता है, आपसे डिस्कस करते हैं, जिसमें हम ये बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट यमुना एक्सप्रेसवे पर और खासकर गौर यमुना सिटी में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी सारे एनालिसिस और बहुत ही लॉजिकल पॉइंट्स हमने इसमें आपके सामने रखे हैं। साथ में आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप देखते रहिए गौर यमुना सिटी की खूबसूरती। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा आपको पता है कि मुख्य आकर्षण इस रीजन का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और ये जो एयरपोर्ट है 6 रनवे वाला एयरपोर्ट है और एशिया का लार्जेस्ट है। मैंने सुना है, मतलब मेरी सारी जानकारी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है, तो वही उसी के बारे में मैं बात करूंगा। और ये एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है, इसका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने वाला है, और ये बहुत सारी मैन पावर को कंज्यूम करेगा, और उनके लिए बहुत सारी अकोमोडेशंस आसपास के एरिया में चाहिए होगी। इसलिए जो रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें बूस्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि ये गौर यमुना सिटी बहुत ही नज़दीक है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, लगभग 15 से 16 किलोमीटर के करीब है। और थर्ड जो हम रीज़न देते हैं कि ये लग्जरी अकोमोडेशन है। अगर आप कल्पना कीजिए कि एयरपोर्ट पे जो काम करने वाले लोग हैं, जो हाईली पेड लोग होते हैं एयरपोर्ट पे जनरली जो काम करते हैं, एयरलाइंस के लोग हैं, इंजीनियर्स हैं जो एयरपोर्ट की केयर करते हैं, वो सारे उनके लिए एक अकोमोडेशन चाहिएगी। तो आज की डेट में हम देखें तो गौर यमुना सिटी बिल्कुल रेडी हो चुका है, और ये बहुत ही प्रीफर्ड डेस्टिनेशन होगी लोगों के स्टे करने के लिए। और जो प्रीफर्ड डेस्टिनेशन होगी, ऑब्वियसली वहाँ पे रेंटल भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये बहुत ही नज़दीक है, प्रीफर्ड होगा। लोग नहीं ट्रैवल करना चाहेंगे एयरपोर्ट से दिल्ली, नोएडा या ग्रेटर नोएडा कर सकते हैं, बट ये बहुत ही नज़दीक में वो रहना चाहेंगे। अब हम फोर्थ रीज़न देते हैं कि भाई ये जो है हमारा गौर यमुना सिटी है, ये कोई ड्रीम नहीं है, ये एक्चुअली ड्रीम कम ट्रू है। ये रेडी टू मूव इन है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। आज 200 फैमिलीज रह रही हैं, और जैसा कि लोग मॉडल बनाते हैं, बिल्डर्स मॉडल बनाते हैं, फिर उसमें खूबसूरती दिखाते हैं, ये ड्रीम कम ट्रू है। ये आप एक्चुअली जाके लेक देख सकते हैं, पार्क देख सकते हैं, आप वाइड रोड देख सकते हैं, स्कूल ऑपरेशनल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल है। सभी कुछ हमने इस वीडियो के अंदर भी आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखाई हैं। विलाज हैं, ऑपरेशनल विलाज हैं, लोग रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब रेडी टू स्टे है, नो विजुअलाइजेशन, जो भी कुछ है वो एक्चुअल रियल है और एक्चुअल है। फिफ्थ हमारा जो पॉइंट है, क्यों गौर यमुना सिटी जो बेस्ट हम उसको बोल रहे हैं, सारी एमिनिटीज़ हैं, रिक्रिएशनल पार्क हैं, यहाँ पे स्विमिंग पूल हैं, किड्स के खेलने के किड्स प्ले एरिया हैं, लेक्स हैं, स्टेडियम का काम चालू हो गया है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, उसके अंदर पूरा प्लान आ गया है। तो ये एवरीथिंग इज़ देयर ऑन वन पर्टिकुलर प्लेस, एट वन प्लेस। तो ये हमारा फिफ्थ रीज़न था। सिक्स्थ रीज़न, ऑल बेसिक नीड्स जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, क्लिनिक, शॉपिंग एरिया और ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड फॉर एनी बेसिक नीड्स। आपको अगर कोई डॉक्टर की ज़रूरत है, आपको स्कूल की, तो आपका जो टाउनशिप है इट कंप्लीट्स ऑल योर बेसिक नीड्स। तो सभी कुछ इसके अंदर है, तो आपको कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर जाने की ज़रूरत हो। अब हम डिस्कस करते हैं अपने 7th पॉइंट के ऊपर दोस्तों। तो जैसा कि आप कभी कहीं प्लॉट लेते हैं तो वहाँ पे आप ये सोचते हैं कि मेरे को प्लॉट लेने में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कब करूँ मैं, ये डेवलप होगा, कितने साल में डेवलप होगा, सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो दोस्तों, जो मेरा 7th पॉइंट है कि ये ऑलरेडी डेवलप्ड है।
बेशक आपकी लाइन में विला बना हो या ना बना हो, आप वहाँ विला बना के रह सकते हैं। गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, टाउनशिप पूरा सिक्योर है, आपको कोई फियर नहीं है, कोई किसी बात की दिक्कत नहीं है। सारी फैसिलिटीज़ लाइक सीवरेज, ड्रेनेज, वाटर पाइपलाइंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये दीज आर रेडी फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। तो आप जाके वहाँ पे अपना विला बना सकते हैं। लोगों ने विलाज वगैरह वहाँ पे बनाए भी हुए हैं। अब हम आते हैं अपने 8th पॉइंट के ऊपर, जो मतलब FAR रेशो है। ग्रीनरी के ऊपर मैंने लॉजिक दिया है आपको। बहुत ही वाइड ओपन ग्रीन एरिया है, चौड़ी सड़कें हैं, पार्क बहुत खुले खुले हैं, और FAR रेशो भी बहुत ही मिनिमम है। तो यहाँ पे रह के आपको पेड़ों को देख के, ग्रीनरी को देख के आप बहुत ही खुश, रिलैक्स और पीसफुल महसूस करते हैं। तो दोस्तों ये मेरे कुछ पॉइंट थे। कुछ पॉइंट मैंने बोर्ड के ऊपर भी आपको आगे समझाए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और एक और मैं अपना 9th पॉइंट देता हूँ कि जो हमारा एयरपोर्ट है, जो वो भी लेफ्ट साइड है, गौर यमुना सिटी भी लेफ्ट साइड है। तो लोकेशन जो गौर यमुना सिटी की है बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, बिल्कुल बैंग ऑन द रोड यमुना एक्सप्रेसवे पर है। कनेक्टिविटी भी बहुत इजी है, 2C से आप कनेक्ट हो सकते हैं। अपकमिंग भी मेट्रो भी इसके बिल्कुल सामने है, और हो सकता है कि मेट्रो स्टेशन भी गौर यमुना सिटी के राइट या लेफ्ट आए। और जो एक पॉइंट मैंने बोर्ड के ऊपर समझाया है कि मोस्टली सिटी इंडस्ट्रियल है, उसको मैं डिटेल में कवर करूंगा, जिसमें मैंने चार्ट में बनाए हुए हैं सारे इंडस्ट्रियल के। 70% ऑफ द यमुना एक्सप्रेसवे टाउनशिप, आई मीन वाइडर सिटी इज इंडस्ट्रियल, ओनली 30% ऑफ द सिटी इज रेजिडेंशियल। सो द रेशो इज 70:30। 70% of the people working in industries, they will stay in 30% of the land, और जो 30% ऑफ द रेजिडेंशियल है वो ऑलरेडी हमारा एलोकेट हो चुका है, मोस्टली एलोकेट हो चुका है। एक और मैं आपको बता देता हूं जो इसमें, कि जो फिल्म सिटी है, आपने देखा है कि सेक्टर 21 में फिल्म सिटी है, जो हार्डली 3 to 4 किलोमीटर्स है GYC से। अब आप कल्पना कीजिए कि जो लोग फिल्म सिटी में काम करेंगे या और दूसरी इंडस्ट्रीज में, फिल्म सिटी आज की डेट में तो नहीं है, बट ऑब्वियसली फ्यूचर में धीरे धीरे डेवलप होगा, विच विल बी द प्रीफर्ड डेस्टिनेशन टू स्टे। तो ऑब्वियसली हम ये कल्पना कर सकते हैं कि जो नियरेस्ट जो लग्जरी लोकेशन होगी वहां पर लोग अपना रहना पसंद करेंगे, मतलब प्रीफर्ड उनकी जो लोकेशन होगी। तो अब लास्ट में मैं इनको ऐसे कंक्लूड करता हूं कि एनी प्रीफर्ड लोकेशन टू स्टे विल हैव द हायर रेंटल इनकम, और ऑब्वियसली द प्रॉपर्टी विच विल हैव higher rental income will have higher property price। अगर रेंटल इनकम कहीं पे किसी प्रॉपर्टी की 10,000 है तो वो सस्ती होगी, कहीं पे रेंटल इनकम 25,000 है तो वो ऑब्वियसली महंगी होगी, 2 गुना 2.5 गुना हो सकती है। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया कि क्या लॉजिकल पॉइंट हैं, क्यों इन्वेस्ट करना गौर यमुना सिटी के ऊपर एक बेहतर विकल्प है। और दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शंस गौर यमुना सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के हैं। आपके पास शॉप्स हैं, तो शॉप्स अभी निकली हुई हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। स्टूडियो अपार्टमेंट हैं आपके पास। स्टूडियो अपार्टमेंट एक छोटी इन्वेस्टमेंट है जो आपकी 17-18 लाख से शुरू हो जाती है, तो वो जिसका टिकट साइज बहुत कम है वो स्टूडियो अपार्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकता है। बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे से लगे हुए हैं। आप सोचिए जो एयरलाइंस में काम करने वाले लोग हैं और उनको एयरपोर्ट के आसपास जनरली क्या होता है कि अकोमोडेशन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो होटल इंडस्ट्री, गेस्ट हाउस इंडस्ट्री और जो रेंटल अकोमोडेशंस हैं वो बहुत चलती हैं। तो स्टूडियो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत ही कम प्राइस में आपको बहुत ही हायर रेंटल वैल्यू स्टूडियोज के अंदर मिलती है, बिल्कुल लगे हुए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही इसमें विलाज हैं, प्लॉट्स हैं। अंदर आप प्लॉट 105 स्क्वायर यार्ड के हैं, हमने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं विला और प्लॉट्स के ऊपर, तो उनको भी आप देख सकते हैं। हमने कवर भी किए हैं इस वीडियो के अंदर, छोटा छोटा पोर्शन उनका कवर किया है। तो विलाज के भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, प्लॉट्स के भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फिर इसके बाद हमारा 16th पार्क व्यू है जिसके अंदर अपार्टमेंट्स हैं।
2 BHK 3 BHK स्टे जरूरी नहीं है कि कोई इसमें एक दिन का स्टे करे, 2 दिन का स्टे करे। लोग जो है 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स या परमानेंट काम करने वाले लोग इसमें परमानेंटली 2-3 BHK भी लेते हैं। और वो 16th पार्क व्यू जो है हमारा बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट होने वाला है। उसके अंदर जो हमारे काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स रेडी टू मूव इन है और काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स का पोजेशन मिलने वाला है। तो दोस्तों आइए हम आगे आपको दिखाते हैं, बोर्ड के ऊपर दिखाते हैं ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप का लेआउट, और साथ में कैसे ये हम एक लॉजिकल पॉइंट बताएंगे कैसे ये एक रेशो क्रिएट करता है इंडस्ट्रियल वर्सेस रेजिडेंशियल के लिए। आइए देखते हैं। तो दोस्तों इस के अंदर हम दिखा रहे हैं आपको ये सेक्टर 19 का गौर यमुना सिटी है, और ये हमारा नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो 6 रनवे वाला है। तो जो बेसिक बात इस मैप के अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये दिखाना चाहता हूँ कि क्या रेशो है रेजिडेंशियल का। ये पूरा जो यमुना सिटी है ये पूरा इंडस्ट्रियल सिटी है। अगर आप देखें ये सेक्टर 20 ये रेजिडेंशियल है, सेक्टर 18 और ये सेक्टर 19 ये रेजिडेंशियल है, और ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं सारे ये कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल, ये सारे सेक्टर्स जो हैं इंडस्ट्रियल हैं या फिर कॉमर्शियल हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल हैं। तो इन सब में जो मैन पावर, वर्किंग मैन पावर होगी, प्लस जो एयरपोर्ट में जो वर्किंग मैन पावर होगी, उसकी अकोमोडेशन के लिए जो रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं वो हैं 20, 18 और 19, प्लस इसके अपोजिट में भी है 22 सेक्टर है, पीछे 17 है। बस यही लिमिटेड सेक्टर्स हैं जो इनका पूरा इनकी खपत करेंगे। और डिस्टेंस यहाँ से लेके एयरपोर्ट तक का डिस्टेंस लगभग गौर यमुना सिटी से लेके एयरपोर्ट तक का डिस्टेंस आपका लगभग 15-16 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से सेक्टर 20 का डिस्टेंस आपका जो आता है लगभग 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस आता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं एक लेआउट, और ये लेआउट है गौर यमुना सिटी का। तो कोशिश की है इसे बनाने की हमने, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं रफ ड्राइंग है, तो हो सकता है एक्यूरेट ना हो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इधर हमने नीचे यमुना एक्सप्रेस वे दिखाया है, इधर आगरा को और इधर नोएडा को हम जाते हैं। ये हमारा 250 एकड़ का गौर यमुना सिटी का टाउनशिप है, और इधर एंट्रीज हैं। इस गेट का नाम जहाँ से हम नॉर्मली एंटर करते हैं आजकल, इसका नाम यमुना गेट है, इसका संगम द्वार है, और बीच में ये एग्जिट और है जो इधर कॉमर्शियल की तरफ जाती है। तो लेकिन फिर भी ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ से जब हम एंटर करते हैं जो सबसे बढ़िया अट्रैक्शन है वो यमुना लेक है। तो ये जब भी कोई जाता है गौर यमुना सिटी पे इस लेक को जरूर देखता है। यहाँ पे डक्स वगैरह और ट्रीज वगैरह और बहुत वेल मेंटेन्ड है, ये पानी है चारों तरफ। तो ये यमुना लेक बनाया गया है, और इस लेक से लगते हुए लेक फेसिंग और रोड फेसिंग ये जो मैंने सारा दिखाया है ये विलाज हैं। तो अभी हम इधर से देखते हैं, ये सेकंड पार्क व्यू के प्लॉट्स और विलाज हैं। यहाँ पे ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, काफी सारे इसमें से सोल्ड आउट हैं। इसी तरह कृष्णा विलाज है थर्ड पार्क व्यू के अंदर, ये भी काफी सारे सोल्ड हैं। ये जो यमुना लेक फेसिंग ये जो विलाज हैं ये बड़े विलाज हैं, 262 स्क्वायर यार्ड और बड़े साइजेस हैं यहाँ पे। और ऐसे यहाँ पे ये भी हमारा 16th पार्क व्यू 2, 3, 4 BHK अपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर, जो अभी फैमिलीज इसमें मूव कर चुकी हैं और लोग रह रहे हैं। और इधर हमारा गौर इंटरनेशनल स्कूल है जो ऑपरेशनल है। साथ में इधर टेम्पल है, कृष्ण जी का टेम्पल है, जिसमें 135 मीटर की एक बड़ी कृष्ण जी की मूर्ति आपको यमुना एक्सप्रेस वे से भी दिखाई देती है। 7th पार्क व्यू के प्लॉट्स हैं जो अभी लॉन्च हुए हैं। इसमें 105 स्क्वायर यार्ड और लगभग 162 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स लॉन्च हुए हैं। ये जो लैंड है ये गोल स्टेडियम के लिए शायद ये लैंड छुटा हुआ है। इसके अंदर काफ़ी सारा कुछ प्लानिंग है आगे की।
साथ ही विक्टोरियन विलाज और 32nd पार्क व्यू के हमारे प्लॉट्स और विलाज इसके अंदर भी हैं, या विक्टोरियन विलाज हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है। और इधर से जब हम आते हैं, ये फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए लैंड है। इधर हमारा कॉमर्शियल है गलेरिया। ये गलेरिया में भी काफ़ी सारी चीज़ें, शॉप्स हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर ये गलेरिया फुल कॉमर्शियल है। काफ़ी हद तक ये सोल्ड आउट है, फिर भी आप क्वेरी करके कुछ ऑप्शंस पूछ सकते हैं अगर कुछ इसमें बचा हुआ है तो। काफ़ी पहले ये काफ़ी सस्ता लॉन्च हुआ था, लेकिन अब तो काफ़ी कॉस्टली हो गया है। अब हम बात करते हैं रनवे जो कॉमर्शियल शॉप्स हैं और रनवे सूट्स के ऊपर। इसमें दोस्तों नीचे के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो फ्लोर्स हैं वो इसमें शॉप्स के लिए हैं, और बाकी इसमें फूड कोर्ट है और शॉप्स हैं। वो ऊपर के शायद थर्ड और फोर्थ फ्लोर के ऊपर हमारा फूड कोर्ट है। तो इसमें शॉप्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अभी जैसे यमुना एक्सप्रेसवे पर इन्वेस्टमेंट काफ़ी फ्लो हो रही हैं, तो उससे हम कंपेयर करें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तो यहाँ पे अभी शॉप्स के बहुत बढ़िया ऑप्शंस आपके पास हैं। और इसमें ऊपर की तरफ ही, रनवे सूट्स में ऊपर की तरफ ही आपके स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको तमाम जानकारी दी और लॉजिकली बताया कि क्यों गौर यमुना सिटी एक बेहतर विकल्प है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।